बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं और परमानेंट रेजिडेंस लेकर जाना चाहते हैं और वो भी सिर्फ 3 महीने में, तो मैं आज आपको एक ऐसा वीजा टाइप बताऊंगा जिसमें आप सिर्फ 3 महीने में आपको अपने घर बैठे यानी कि आपके अपने कंट्री में रहते हुए परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी और आप न्यूजीलैंड चले जाएंगे। और ना सिर्फ आप परमानेंट रेजिडेंस लेकर 3 महीने में न्यूजीलैंड चले जाएंगे, बल्कि आप अपने बीवी बच्चों को या अपने स्पाउस को और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस को भी परमानेंट रेजिडेंस पर साथ लेकर जा सकते हैं। और इसमें भी एक और भी जबरदस्त चीज यह है कि आपकी जो चिल्ड्रन हैं, वो आपके बच्चे, उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 24 ईयर्स है और आप जो कि मेन एप्लीकेंट है उसकी जो एज लिमिट है वो 55 ईयर्स है। और इसमें आपने करना कराना क्या है, इसके अंदर एक तो आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए और दूसरी चीज आपने 6 पॉइंट स्कोर करने हैं। ये 2 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके अलावा और कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपको मैं बताता हूं और सारा कुछ आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूं। और एक चीज जो आपको मैं एट द एंड बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली 2 चीजें हैं। एक ये कि आप अपने घर बैठ के, अपने मुल्क में बैठ के पीआर अप्लाई करेंगे और पीआर लेकर चले जाएंगे। और दूसरी चीज ये कि आप अगर यहां से क्वालिफाई नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो फिर आप किस तरह से जा सकते हैं न्यूजीलैंड और फिर आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये सारा प्रोसीजर बताऊंगा, इस वीजे का, इसकी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, जिसमें आप यहाँ पर यहीं से क्वालिफाई करके जा सकते हैं। और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट इन केस आप अगर खुदा न खास्ता क्वालिफाई नहीं कर पाते तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, फिर आप किस तरह से जा सकते हैं और वहां जाकर सेम वीजे पर अप्लाई कर सकते हैं या किसी और वीजे पर अप्लाई करके पीआर ले सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको आपकी स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके ऊपर आपको जो सामने वीजा टाइप नजर आ रही है वो है स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीजा। अच्छा, इसमें जो बेसिक चीज है वो वही है जो मैंने आपको टॉप पर बता दिया। पैराग्राफ जो आपको इसके नीचे नजर आ रहा है हेडिंग के, उसके अंदर यही बताया गया कि आपको एक तो आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए और दूसरा आपने 6 पॉइंट स्कोर करने हैं और उसके बाद बाकी प्रोसेस उसके बाद होगा। तो अगर आप देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही ये है कि एक आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए और अगर आप 6 पॉइंट स्कोर करते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक और चीज आ जाती है जो कि सबसे, आप ये रेड बटन आपको नजर आ रहा होगा, सबमिट EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने सबसे पहले जाकर पॉइंट्स टेबल के अंदर अपने पॉइंट चेक कर लेने हैं। अगर आपके 6 पॉइंट बन रहे हैं तो फिर आपने जॉब अप्लाई करनी है और जॉब अप्लाई करते हैं, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाना है यहाँ पर आकर इसी बटन के थ्रू। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट लिंक पर चले जाएंगे, यहाँ से आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इन्विटेशन आएगा। अगर आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप उसके अंदर बताते हैं कि इंटरेस्ट शो करते हैं कि मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपको इन्विटेशन आएगा और अगर आपको इन्विटेशन आ जाता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के। तो इन्विटेशन आने के विदिन 4 मंथ आपने अप्लाई करना होता है। और अभी अगर आप इसके बिल्कुल नीचे देखें तो लेंथ ऑफ स्टे क्या है जी, इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या है, परमानेंट। आप परमानेंट रेजिडेंस लेकर जाएंगे। ये वीजा है लेकिन इसको नाम तो वीजा का दिया गया लेकिन ये परमानेंट रेजिडेंस है। एज रेंज क्या है जी, मैक्सिमम एज आपकी 55 ईयर्स ओल्ड अगर आप हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं अप्लाई कर सकते। नीचे इसकी कॉस्ट दी गई है जो कि न्यूजीलैंड डॉलर है और ये है 4290, ऑलमोस्ट 4300 न्यूजीलैंड डॉलर है। लेकिन ये डिफर करती है कंट्री टू कंट्री। आप अपने कंट्री के हिसाब से कैसे इसको चेक कर सकते हैं वो भी आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। नीचे यहाँ पर बताया गया कि इस वीजा के ऊपर जाकर आप रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, वही चीजें जो परमानेंट रेजिडेंट बंदा किसी भी कंट्री में जाकर कर सकता है। अपने फैमिली को, अपने डिपेंडेंट्स को, अपने चिल्ड्रन को लेकर जा सकते हैं साथ। बाकी नीचे पॉइंट्स के बारे में बताया गया है
कि आप किस कैटेगरी में कौन से पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, कितने स्कोर कर सकते हैं, तो वो इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा और मैं आगे चल के आपको पॉइंट्स के बारे में कुछ डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो सामने चीजें नजर आ रही हैं वो यही है कि चेक योर पॉइंट्स। तो चेक योर पॉइंट से पहले हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर जब आप आएंगे इस जगह पर तो ये आपको ब्लैक जो बॉक्स नजर आ रहा है इसके अंदर लिखा हुआ है एंटर योर पर्सनल डिटेल्स। इस एरो के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पर जाकर अपना पास नेशनैलिटी और पासपोर्ट यानी कि अपने पाकिस्तानी अगर हैं तो आप पाकिस्तान एंटर करें। यहाँ पर पाकिस्तान जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे जो डिटेल्स आ रही हैं वो आपके कंट्री के हिसाब से आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडियन है, बांग्लादेशी है, नेपाली हैं तो आप यहाँ पर अपना कंट्री एंटर करें तो नीचे की जो डिटेल्स आएंगी वो थोड़ी सी शायद डिफरेंट हो कंट्री वाइज, और इसी तरह फीस भी नीचे डिफरेंट आएगी। ऊपर एक जेनेरिक फी बता दी गई है, नीचे आपके कंट्री के हिसाब से फी डिफरेंट आएगी या हो सकता है ना आए। तो यहाँ पर जो डिटेल बाद में आई है इसके अंदर आप इसको जरा क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक तो आइडेंटिटी शो करवानी है। आप अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी शो करवाएंगे आप अपनी बर्थ सर्टिफिकेट से या आईडी कार्ड से या पासपोर्ट से या डोमिसाइल से, जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वो आप फिल करेंगे। एज आपकी 55 होनी चाहिए। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपने मेडिकल करवाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपने देना है और हर जगह हर वीजे में हर कंट्री में आप नॉर्मली आप ये सारी चीजें देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो 6.5, आईएलटीएस की ओवरऑल बाइंड जो है वो 6.5 होने चाहिए। उसके बाद नीचे जो आपको अब कैटेगरीज नजर आ रही हैं ये है स्किल्ड जॉब और जॉब ऑफर। तो आपके पास कोई या तो जॉब हो ऑलरेडी, अगर आप न्यूजीलैंड में हैं तो आपके पास स्किल्ड जॉब हो एक एग्रीडेटेड एम्प्लॉयर के पास, या फिर आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए अगर आप ऑलरेडी न्यूजीलैंड में नहीं है तो। और उसके बाद है न्यूजीलैंड ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन। तो यहां से ये जो कैटेगरीज 3 नीचे आपको नजर आ रही हैं इसको अगर आप देखें तो एक ये, इसके नीचे क्वालिफिकेशंस है, उसके नीचे है इनकम। तो इन 3 में से किसी एक में आप स्कोर कर सकते हैं अपने पॉइंट्स, जो कि 6 पॉइंट्स होंगे। और अगर आप इन तीनों में से किसी, अगर आप न्यूजीलैंड में नहीं है तो फिर इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी को चूज करते हुए आपने 6 पॉइंट स्कोर करने हैं, तब जाकर आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी बनेगी। क्योंकि जो नेक्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है इसके साथ, वो है जी स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस विद इन न्यूजीलैंड। पहले इसके अंदर आउटसाइड न्यूजीलैंड का भी ऑप्शन था जो कि अब खत्म हो चुका हुआ है। अब वो आउटसाइड जो न्यूजीलैंड का जो एक्सपीरियंस था आपका वो काउंट नहीं होगा, इसलिए आपको पहली जो 3 कैटेगरीज हैं उनमें से ही सिर्फ किसी एक कैटेगरी में 6 पॉइंट स्कोर करने हैं। अच्छा, अगर आप उसकी 6 पॉइंट स्कोर कर लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप उसकी 6 पॉइंट स्कोर नहीं कर पाते तो फिर आपको इस कैटेगरी में जाकर पॉइंट स्कोर करने हैं। वो आप उसी सूरत में कर सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी न्यूजीलैंड में जा चुके हैं तो। अदरवाइज आप ये 6 पॉइंट स्कोर नहीं कर सकेंगे क्योंकि सेकंड कैटेगरी में आपको 0 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद है जी रिलेशनशिप विद फैमिली आपने बताना है, और इंग्लिश लैंग्वेज फॉर फैमिली वो यूजुअल जो है इसका ओवरऑल बैंड जो है वो 5 रिक्वायर है फैमिली मेंबर्स के लिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की। तो ये है जी स्कोर कैलकुलेटर। यहां पर हम आएंगे थिंग्स टू नोट, तो चेक योर पॉइंट्स यहां पर क्लिक करेंगे। चेक योर पॉइंट पर आ गए हम, और यहां पर आके अगर आप स्किल कैटेगरी में से ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्वालिफिकेशन, इनकम और न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन, तीनों में से कोई एक कैटेगरी आपने चूज करनी है। अगर आप क्वालिफिकेशन चूज करते हैं तो उसके नीचे अगर आप आएंगे तो फिर वो आपसे क्वालिफिकेशन से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। उसको आप अपने कंडीशन के हिसाब से, अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप इसको यस नो करते जाएंगे। और अदरवाइज अगर आप इनकम पे चले जाते हैं तो फिर वो इनकम का पूछता है आपसे। इनकम में आपको जो जॉब ऑफर हुई है तो उसमें आपकी, अगर तो उसकी जो आपको सैलरी ऑफर हुई है वो 3 टाइम्स मीडियन वेज से हुई है आवरली, तो फिर आपको 6 पॉइंट मिल जाएंगे। अदरवाइज वो कम हो जाएंगे, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट डिफरेंट कंडीशंस में। और अगर आप थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन वाली, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जिसके अंदर आपने अपना प्रोफेशन ढूंढना है। और आपका अगर प्रोफेशन है इसके अंदर और उसके अंदर आप 6 पॉइंट स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर
आपने हर किसी ने अपना पॉइंट्स यहाँ पर आकर चेक कर लेना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पॉइंट्स वहां पर 6 नहीं स्कोर हो रहे और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो रहे, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? तो फिर आपके पास ऑप्शन ही है कि आप एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा अप्लाई करें, सिंपल। और उसमें आपके पास क्या एज होगा? उसमें ये होगा कि आपको सिंपल वर्क परमिट लेंगे आप, परमानेंट रेजिडेंस आपको नहीं मिलेगा। सिंपल वर्क परमिट लेंगे और वर्क परमिट लेकर आप न्यूजीलैंड चले जाएंगे। वहां जाकर आप कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, 2 साल से 3 साल, जिसमें आपको फिर हर 1 साल का 1 पॉइंट मिलेगा। तो अगर आपके पहले 3 जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर से आपके 3 पॉइंट भी बन रहे हैं, तो आप 3 साल काम करने के बाद आपको 3 साल की वहां पे एक्सपीरियंस के 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो फिर आप 6 पॉइंट अपने पूरे करके तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका कार्ड इस टाइम आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये वीडियो आप जाकर देखें और इसके ऊपर आप वर्क करें और ये वीजा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और वीडियो मैंने बनाई थी जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट है, उसके बारे में आप किस तरह से उनको अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से जॉब फाइंड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर, क्योंकि आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के पास ही जॉब चाहिए। तो इस वजह से आपको टारगेट भी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स को ही करना है। उसके ऊपर जो वीडियो मेरी बनी हुई है उसका लिंक आपको इस टाइम यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इस वीडियो पर जाएं और जाकर जॉब सर्च करें और जॉब अप्लाई करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो सदका जारिया समझ के इसको शेयर कर दें। हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए और उसका फ्यूचर बन जाए, लाइफ बन जाए और आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।